पहलगाम अटैक से लिंक्ड 14 टेररिस्ट के नाम जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो साझा किए हैं, पब्लिक डोमेन में लाए हैं, रिलीज कर दिए हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये एजेंसीज जो हैं उन्होंने जो भी पहलगाम अटैक के अंदर लोग इन्वॉल्व थे, 14 ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके एक एक करके मैं आपको नाम बताऊंगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ये सभी जो लोग हैं वो 20 से 40 साल की उम्र के हैं, यानी कि यूथ है, यंग है, और इनको जो है वो अपनी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन बुरी बात ये है कि ये लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके नाम कुछ इस तरीके के हैं। आदिल रहमान देंतू, जो कि मात्र 21 साल के हैं, सोपोर के रहने वाले हैं, एलईटी के मिलिटेंट है और एक्टिव है 2021 से। आसिफ अहमद शेख 28 साल के हैं, अवंतीपुरा के रहने वाले हैं, जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और साथ ही साथ 2022 से लगातार एक्टिव है। उसी के साथ एहसान अहमद शेख 23 साल के हैं, एलईटी यानी कि लश्कर ए तौयबा के हैं और पुलवामा से ताल्लुक रखते हैं, 2023 से एक्टिव हैं। वहीं पर हारिस नाजिर 20 साल के हैं सिर्फ, और ये भी लश्कर ए तौयबा से ताल्लुक रखते हैं, पुलवामा से है और 2023 से जो है वो लगातार इस मिलिटेंसी के रिलेटेड कामों में अपना उन्होंने पांव रखा। इसी बीच में आमिर नाजिर वानी है जो कि 20 साल का है, जैश ए मोहम्मद जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ काम करता है और ये भी पुलवामा का रहने वाला है और वो 2024 यानी कि पिछले साल से एक्टिव है। इसी के साथ साथ यावर अहमद भट्ट जो कि जैश ए मोहम्मद का है, पुलवामा में एक्टिव है 2024 से। उसी के साथ साथ आसिफ अहमद खांडे है, 24 साल का ये लड़का है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ ऑपरेट करता है, शोपियान का रहने वाला है, 2015 से लगातार एक्टिव है। इसी के साथ शाहिद अहमद 27 साल का है, लश्कर ए तौयबा से है और टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट के लिए भी जो है वो काम करता है और एक्टिव है ये 2023 से। उसी के साथ साथ आमिर अहमद डार है, एलईटी का है यानी कि लश्कर ए तौयबा का है, शोपियान का रहने वाला है 2023 से। अदनान साफी डार है, एलईटी से और साथ ही साथ टीआरएफ के लिए काम करता है, शोपियान में काम करता है 2024 से। उसी के साथ जुबैर अहमद वानी 39 इयर्स का है, ये एक इकलौता जो व्यक्ति है जो कि 30+ है, अब्बू इसका नाम है, चीफ ऑपरेशनल कमांडर है, हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग में एक्टिव है सिंस 2018, मतलब इसे लगभग 7 साल हो चुके हैं। जाकिर अहमद गनई 29 इयर्स का है, एलईटी का है, कुलगाम में एक्टिव है और ये टारगेटेड किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो इन तमाम नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से ऊपर जो है ये सारे मिलिटेंट्स हैं और सिर्फ 2 ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनकी की उम्र जो है वो 30 इयर्स के ऊपर है, यानी कि बाकी जितने भी हैं 20 से 30 साल के जो है ये लड़के बताए जा रहे हैं जो कि लगातार टारगेटेड किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं। पहलगाम अटैक में भी इनका नाम बताया जा रहा है। इसी बीच में पहलगाम टेररिस्ट अटैक के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको तो पकड़ने की कोशिश की जा रही है और ये 14 नाम जो सामने आए हैं और 26 टूरिस्ट की इसमें मौत हुई थी। 22 अप्रैल का ये पूरा जो यहाँ पर इंसिडेंट है वो बताया जाता है और इन्वेस्टिगेशंस ने ये रिवील किया है कि 5 टेररिस्ट का जिनका हाथ था, जो कि 3 पाकिस्तानी थे और 2 जो है वो लोकल थे। लोकल्स का नाम आदिल गुरी और एहसान था और जो पाकिस्तान के थे आसिफ फौजी और सुलेमान शाह और साथ ही साथ अब्बू तलहा। ये 3 लोग जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे और इन 5 के ऊपर 20-20 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा घोषित किया गया है। और पाकिस्तान बेस्ड एलईटी की जो प्रॉक्सी है यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, उसकी तरफ से ये 22 अप्रैल के अटैक की जिम्मेदारी भी ली गई थी। और आपको यह भी बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है वो लगातार अलग अलग जगहों पर रेड्स की हैं और इनफैक्ट जहां पर ये अटैक हुआ था वहां पर भी लगातार नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जो काम है वो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। और ये भी आपको बता दूं कि टेंशन जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय देखने को मिल रही है और खास तौर पर ये जो 14 नाम रिलीज किए हैं, अब इनका माइंडसेट अगर बात करेंगे तो कुछ ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी युवा हैं उनको बरगलाने की कोशिश अपने साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग, इनका माइंडसेट तो बिल्कुल क्लियर है कि कम्युनल हार्मनी यहाँ पर नहीं बनने देनी, कम्युनल टेंशन होनी चाहिए, 2 कम्युनिटीज के बीच में टेंशन होनी चाहिए, कश्मीर और जम्मू दोनों ही संभागों में कहीं ना कहीं पीस और हार्मनी नहीं होने देनी और टारगेटेड किलिंग्स जो है इनमें इनका नाम सामने आ रहा है। 14 जो नाम मैंने आपको बताए, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 20 से
30 साल के ये बच्चे, सिर्फ 2 ऐसे नाम है जो कि 32, एक 32 इयर्स के हैं और एक मिलिटेंट है और एक 39 इयर्स का मिलिटेंट है। बाकी जितने भी 12 लोग हैं, जो 12 चेहरे हैं, वो सिर्फ 20 से 30 साल के हैं। तो इनका माइंडसेट क्या कुछ होगा कि जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी फैमिली, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, इस टाइम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। 21 साल, 28 साल, 23 साल, 20 साल, 24 साल, एक और लड़का 20 साल का है, एक और मिलिटेंट 24 साल का है, 21 साल, 27 साल, और साथ ही साथ सिर्फ 2 हैं जिनकी उम्र 32 और 39 इयर्स है। तो ये जो इनके नाम सामने आए हैं, अगर आप इनमें से किसी को भी जानते हैं या फिर इनकी आइडेंटिटी आपको पता है, इनका ठिकाना आपको पता है, तो आप पुलिस तक इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ जरूर लगी है, क्योंकि जब इनके नाम सामने आ गए, इनके रेजिडेंट्स पता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कब से इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटीज में और कौन से टेररिस्ट आउटफिट से ये ताल्लुक रखते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इनको ढूंढने के लिए बहुत जल्दी जो है वो ऑलरेडी टीमें गठित की गई है, लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही है। लेकिन अब उम्मीद यही है सिक्योरिटी फोर्सेस से कि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 20 से 30 साल की उम्र के ये 12 लोग हैं और 2 जिनकी एक की उम्र 39 है और एक की उम्र जो है वो 32 साल है। लेकिन बाकी के जो है इनका माइंडसेट कुछ ऐसा वॉश किया गया है कि अब इनको जो है सिर्फ कुछ एंटी नेशनलिस्ट चीजें ही दिखती नजर आ रही हैं और जम्मू कश्मीर में कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए और अलग अलग तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग करने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मंसूबे जो है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत जल्द जो है वो कड़े कदम ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो फिर से उठाए जाएंगे, क्योंकि लगातार इन पर जो अटैक्स हैं, यानी कि इनकी तरह ही इनके साथ अब डील करने की कोशिश की जा रही है। इनके घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। और अभी भी फिलहाल कुपवाड़ा के अंदर भी जो है, अभी फिलहाल जब मैं आपको ये न्यूज बता रही हूँ, इस टाइम पर भी कुपवाड़ा के अंदर एक टेररिस्ट का घर तोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से इनको सबक सिखाया जा रहा है ताकि ये अपने बिल से बाहर निकल कर सरेंडर करें और ये प्रण ले कि हम जम्मू कश्मीर में कम्युनल टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, टारगेटेड किलिंग्स नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 14 नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये सामने आ रही है और ये नाम इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा सामने रखे गए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।